नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल PS एजुकेशन हब में। और आज हम कक्षा 5वीं का जो लास्ट चैप्टर है लेसन 12 द सेवियर पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद सहित हम इस लेसन को पढ़ेंगे। और जब बच्चों को यदि 2 से 3 बार यदि ये लेसन को पढ़ाया जाए, इस वीडियो को दिखाया जाए, तो बच्चे जो हैं वो आसानी से इस लेसन को पढ़ना भी सीख जाएंगे और समझना भी सीख जाएंगे। सभी शिक्षक साथियों और अभिभावकों के लिए ये एक सहायता प्रदान करेगा, जिससे वे अपने बच्चों को बहुत आसानी से इस लेसन को पढ़ा सकते हैं। तो आइए वीडियो को चालू करते हैं। उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम लेसन 12 द सेवियर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके जो कठिन वर्ड मीनिंग है वो देखेंगे, और कठिन वर्ड मीनिंग देखने के बाद हमें लेसन पढ़ना बहुत सरल हो जाएगा। सबसे पहला जो मीनिंग है वो है ब्लूमिंग। ब्लूमिंग का मतलब होता है फूलना या खिलना। जो फूल होते हैं वो फूलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं फूल फूल गए हैं या खिल गए हैं। फिर दूसरा है फ्लटरिंग। फ्लटरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना। तीसरा है स्वेइंग। स्वेइंग का मतलब झूमना। फिर है चर्पिंग। चर्पिंग का मतलब होता है चहचहाना। फ्लैप्ड। फ्लैप्ड का मतलब होता है फड़फड़ाना। प्लीड। प्लीड यानी होता है निवेदन करना, कोई चीज़ के लिए याचना करना। सेवियर। सेवियर का मतलब होता है रक्षक। स्टिल। स्टिल का मतलब होता है स्थिर। हील। हील का मतलब होता है भरना, जैसे घाव भर जाता है उसे हम कहते हैं हीलिंग हो गई या घाव भर गया है। फिर है सफल। SHUFFLE सफल। सफल यानी होता है सरकना या खिसकना। फिर है हाइड। HIDE हाइड। हाइड यानी होता है छिपना। फिर है विलिंग। विलिंग यानी होता है इच्छा, किसी चीज़ के लिए इच्छा जाहिर करना, इच्छुक होना, उसको हम कहते हैं विलिंग। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड लेसन 12 द सेवियर। आज हम कक्षा 5वीं का लेसन 12 द सेवियर यानी रक्षक पढ़ेंगे। और इसमें हम जानेंगे डू यू लाइक स्टोरीज़, क्या आपको कहानियाँ अच्छी लगती हैं। हैव यू रीड एनी स्टोरी रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, क्या कभी आपने कोई ऐसी कहानी पढ़ी है जिसमें कि प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा बताई गई हो पक्षियों की और जानवरों की। क्या आपने कभी ऐसी कहानी पढ़ी है जिसमें पक्षियों की और जानवरों की सुरक्षा के बारे में बताया गया हो। अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कि एक व्यक्ति है, उसके हाथ में एक हंस है, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसके हाथ में एक धनुष है। इससे संबंधित पाठ हमको यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ देखते हैं कि कौन व्यक्ति क्या है। स्टार्ट करते हैं। प्रिंस सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग थ्रू द गार्डन ऑफ हिज पैलेस। प्रिंस जो है राजकुमार सिद्धार्थ वाज वॉकिंग घूम रहे थे थ्रू द गार्डन ऑफ हिज पैलेस, अपने जो महल का बगीचा है उसमें घूम रहे थे। ही वॉज प्लीज्ड टू सी फ्लावर्स ब्लूमिंग। प्लीज का मतलब होता है प्रसन्न होना। ही वॉज वो थे, प्रसन्न थे, प्लीज्ड थे, प्रसन्न थे। क्यों थे? टू सी फ्लावर्स ब्लूमिंग, जो फूल थे वो खिल रहे थे। फूलों के खिलने के कारण वह प्रसन्न थे। बटरफ्लाइज फ्लटरिंग देयर विंग्स, जो तितलियां थीं वो फ्लटरिंग उड़ रही थीं। देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ा रही थीं। द गार्डन ट्रीज स्वेइंग इन अ कूल ब्रीज एंड बर्ड्स चर्पिंग अराउंड द गार्डन ट्रीज स्वेइंग। स्वेइंग यानी झूलना। तो जो बगीचे के जो वृक्ष थे वे क्या झूल रहे थे इन कूल ब्रीज, ठंडी ठंडी हवा में। ब्रीज यानी हवा। तो इन कूल ब्रीज जो वृक्ष थे गार्डन के, बगीचे के वृक्ष, वो धीमे धीमे से झूल रहे थे हवा के झोंकों से। एंड बर्ड्स, और जो चिड़ियाँ थीं, चर्पिंग यानी चहचहाना, अराउंड, और चिड़ियाँ उस वृक्षों के आसपास चहचहा रही थीं। फिर क्या हुआ? सडनली अ स्वैन फेल इन फ्रंट ऑफ हिम। अचानक स्वैन, स्वैन यानी हंस, फेल इन फ्रंट ऑफ हिम, एक जो हंस था वो उनके सामने अचानक आ गिरा। इट फ्लैप्ड इट्स विंग्स। इट फ्लैप्ड यानी फड़फड़ाए, इट विंग्स, उसने अपने पंख फड़फड़ाए, बट परंतु, अनेबल टू ओवरकम इट्स पेन। ओवरकम यानी काबू पाना। उसने अपने पंख तो फड़फड़ाए परंतु अनेबल टू ओवरकम इट्स पेन, परंतु अपने दर्द पर काबू नहीं पा रहा था। इट ले स्टिल, और वह अभी वैसे ही पड़ा रहा। स्टिल यानी स्थिर। स्टिल यानी शांत या स्थिर। इट ले स्टिल, वह वैसा ही
शांत या पड़ा रहा। सिद्धार्थ वॉज मूव्ड विथ पिटी, जो सिद्धार्थ था जब उसने ऐसा देखा तो वह मूव्ड विथ पिटी, दया से भर गया। ही रैन टू द पुअर क्रिएचर, ही यानी वह, रैन यानी दौड़ा, टू द पुअर क्रिएचर, उस जो जंतु था, क्रिएचर था, पुअर, पुअर यानी बेचारा, तो बेचारा जो जंतु था उसकी ओर वह दौड़ा। इट वॉज हिट बाई एन एरो, इट यानी वह, वाज हिट यानी घायल हुआ था, मारा गया था, बाई एन एरो जो कि एक तीर से घायल हुआ था। देयर वाज ब्लड इन इट्स विंग, और उसके पंखों में खून लगा हुआ था। प्रिंस सिद्धार्थ टुक आउट द एरो, प्रिंस सिद्धार्थ ने उस जो एरो था, तीर था, उसे निकाला। फ्रॉम इट्स बॉडी, उसके शरीर से। वेरी जेंटली एंड क्लीन इट्स वाउंड, बहुत, वेरी जेंटली यानी बहुत ही आराम से, एंड क्लीन्ड इट्स वाउंड, और उसका जो घाव था उसे साफ किया। इट इज़ माई स्वैन, आई हैव हंटेड इट डाउन, इट इज़ माई स्वैन, यह मेरा हंस है। आई हैव हंटेड इट डाउन, मैंने उसे शिकार करके गिराया है। इट वॉज देवदत्त, यह देवदत्त था। प्रिंस सिद्धार्थ कजिन, जो कि प्रिंस सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ का भाई था, कजिन भाई था। ही डिमांडेड हिज हंट, और उसने अपने जो शिकार है उसकी मांग की। नो माई ब्रदर, इट इज़ माई स्वान, आई हैव सेव्ड इट्स लाइफ, यू शुड हैव पिटी फॉर एनिमल। नो नहीं माई ब्रदर, मेरे भाई, इट इज़ माई स्वान, यह मेरा हंस है। आई हैव सेव्ड इट्स लाइफ, मैंने इसका जीवन बचाया है। यू शुड हैव पिटी फॉर एनिमल, यू यानी तुम्हें, शुड यानी चाहिए, हैव पिटी फॉर एनिमल्स, तुम्हें भी जीव जंतुओं के ऊपर दया रखनी चाहिए। ब्रदर इफ़ आई डोंट गेट माई हंट, वो कहता है देवदत्त, ब्रदर भाई, इफ़ आई डोंट गेट माई हंट, यदि मुझे मेरा शिकार नहीं मिला, आई शैल गो टू द किंग्स कोर्ट, मैं राजा के न्यायालय में जाऊंगा। देवदत्त सेड एंग्रीली, जो देवदत्त था उसने गुस्से में कहा। आई विल नॉट गिव इट टू यू, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं यह तुम्हें नहीं दूंगा। यू मे डू एज यू प्लीज़, जैसा तुम्हें लगे वैसा तुम कर सकते हो। सेड सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ने कहा। ही टुक केयर ऑफ द स्वान, उसने उस जो हंस थी उसकी देखभाल की। इट्स वाउंड स्टार्टेड हीलिंग, और उसका जो घाव था वो अब धीरे धीरे भरने लगा था, ठीक होने लगा था। आफ्टर सम टाइम सिद्धार्थ वाज कॉल्ड टू द किंग्स कोर्ट, कुछ समय के बाद सिद्धार्थ जो था उसे कॉल्ड, बुलाया गया, टू द किंग्स कोर्ट, राजा के न्यायालय में बुलाया गया। किंग शुद्धोधन सेट ऑन हिज थ्रोन, थ्रोन यानी होता है सिंहासन, जो राजा थे शुद्धोधन वो अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। द केस ऑफ द स्वान वाज प्रेजेंटेड टू हिम, और ये जो केस था, जो प्रकरण था स्वान का, हंस का, वॉज प्रेजेंटेड टू हिम, वो उनके समक्ष रखा गया। प्रिंस सिद्धार्थ एंड देवदत्त स्टूड इन द कोर्ट टू प्लीड देयर क्लेम्स, प्रिंस सिद्धार्थ और देवदत्त स्टूड खड़े थे इन द कोर्ट, न्यायालय में, टू प्लीड देयर क्लेम्स, अपने अपने जो अधिकार था, दावा था, उसके लिए वे वहाँ पर निवेदन करने के लिए खड़े हुए थे। द हेयरिंग वेंट ऑन, और जो सुनवाई थी वो चालू हुई। हेयरिंग यानी सुनवाई होना, वेंट ऑन चालू हुई। द किंग सेड, राजा ने कहा, लेट द स्वैन बी ब्रॉट टू द कोर्ट, लेट द स्वैन, वह जो हंस है, बी ब्रॉट टू द कोर्ट, वह इस कोर्ट में, न्यायालय में लाया जाना चाहिए। द स्वान वॉज ब्रॉट एंड लेफ्ट स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द कोर्ट, और वो जो हंस था वॉज ब्रॉट, लाया गया, एंड लेफ्ट, और छोड़ दिया गया, स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट के बीचों बीच छोड़ दिया गया। इट स्लोली सफल्ड, स्लोली यानी धीरे धीरे, सफल्ड यानी घिसटता हुआ, टावर्ड्स प्रिंस सिद्धार्थ एंड हिड अंडर हिज सीट। इट स्लोली सफल्ड, वह धीरे धीरे खिसकता हुआ, टावर्ड्स प्रिंस सिद्धार्थ की ओर खिसकता हुआ चला गया। एंड हिड, और अपने आप को छुपा लिया, अंडर हिज सीट, और उनकी जो सीट थी, जो कुर्सी थी, उसके नीचे उसने छिपा लिया। किंग
शुद्धोधन गेव हिज जजमेंट इमीडिएटली। जो राजा शुद्धोधन थे उन्होंने गेव न्याय दे दिया, हिज जजमेंट इमीडिएटली, उन्होंने अपना न्याय जो था वो तुरंत दे दिया, अपना निर्णय सुना दिया। द सेवियर हैज़ अ ग्रेटर क्लेम ओवर द सब्जेक्ट दैट द किलर। द सेवियर हैज़ अ ग्रेटर क्लेम ओवर द सब्जेक्ट देन द किलर। इसका मतलब हुआ द सेवियर यानी कि जो रक्षक होता है, हैज़ अ ग्रेटर क्लेम, उसका ज़्यादा महत्व, ज़्यादा बड़ा दावा होता है, ओवर द सब्जेक्ट, किसी वस्तु पर, देन द किलर, किसी मारने वाले से बचाने वाले का दावा ज़्यादा बड़ा या महान होता है। दस इस प्रकार द स्वैन बिलोंग्स टू सिद्धार्थ। इस प्रकार ये जो हंस है ये सिद्धार्थ को जाता है या सिद्धार्थ का होता है। इट इज़ ऑल्सो प्रूव्ड बाई द स्वैन्स विलिंग, और ये इसलिए भी साबित हो चुका है, इट इज़ ऑल्सो प्रूव्ड बाय द स्वान्स विलिंग, और ये जो हंस है उसकी इच्छा पे भी ये साबित हो चुका है कि कौन सी इच्छा थी, एक्सेप्टेंस ऑफ द केयर, एक्सेप्टेंस ऑफ द केयर, वो जो उसने सुरक्षा प्रदान की गई थी उसकी जो स्वीकृति थी वो प्रोवाइडेड बाय सिद्धार्थ, जो कि सिद्धार्थ के द्वारा उस हंस को सुरक्षा प्रदान की गई थी। इससे उसकी हंस की स्वीकृति भी नजर आ रही थी, यह सिद्ध करती थी। देवदत्त मस्ट शो मर्सी टू एनिमल्स। देवदत्त को भी जंतुओं पर, जानवरों पर दया दिखानी चाहिए। ऑल प्रेजेंट इन द कोर्ट प्रेज द जजमेंट, और ऑल यानी जितने भी वहाँ पर प्रेजेंट उपस्थित थे इन द कोर्ट, न्यायालय में, प्रेज्ड द जजमेंट, उन्होंने इस जो निर्णय थी उसकी प्रशंसा की। इस प्रकार आज हमने लेसन 12 द सेवियर पढ़ा, और इस प्रकार आज हमारे 5वीं सिलेबस के सभी वीडियो पूर्ण हो जाते हैं। और सभी से निवेदन है कि इन्हीं 12 जो लेसन हैं इनको आप बार बार यदि इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो बहुत शीघ्र से शीघ्र आप भी इस लेसन को समझ पाएंगे। साथ ही बच्चे भी बिना ज़्यादा परिश्रम के और इन वीडियो को देख करके अंग्रेजी को अच्छे भली भांति पढ़ना और समझना सीख जाएंगे। इन वीडियो के बाद अब इनकी जो एक्सरसाइज हैं, जितने भी लेसन हैं, ये 12 लेसन हैं, इनके क्वेश्चन आंसर और जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो आपको आगे की वीडियो में मिलेगी। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों और छात्रों तक ये जानकारी पहुँचे और बच्चे घर बैठे आसानी से अंग्रेजी को पढ़, समझ और सीख सकते हैं। धन्यवाद।